साल से ज़्यादा दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों ने आंदोलन किया, किसान बिल की वापसी हुई, एमएसपी पर लिखित कानून नहीं बना। उसके बाद किसान भी ठंडे हो गए, उनका आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आगे की रणनीति क्या होगी किसानों की? और यहाँ पर जिस तरह से वोटर्स पार्टी ऑफ इंटरनेशनल आई हुई है और वोटर्स की बात कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? पहले किसान की बात करिए फिर वोटर्स की बात। देखिए, किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसान आंदोलन स्थगित हुआ था जब मोदी जी ने टीवी पर आकर के माफ़ी मांग ली और हमने कानून वापस कर दिए, तो हम लोगों ने आंदोलन भी वापस कर दिया। अगर हम लोग उस टाइम पे आंदोलन उठा दिए नहीं तो मोदी जी ये कहते कि किसान हमारी बात नहीं मान रहे हैं, यही क्वेश्चन पहले चलता था। लेकिन मोदी जी ने जब माफ़ी मांग ली तो हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब उन्होंने क्या काम किया कि कानून तो वापस कर दिए, लेकिन जो मूल मांग हमारी थी एमएसपी पर गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, वो चीज़ मोदी जी ने आज तक अमल में नहीं लाई। हम लोगों ने काफ़ी वेट कर लिया, लगभग आंदोलन को ख़त्म हुए 1 साल हो चुका है, उठाए हुए 1 साल हो चुका है, और बॉर्डरों से उठा करके हम लोगों ने जन जागृत भी कर दिया। क्षेत्रों में जाकर के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, आपके संभल में चल रहा है, मानेसर में चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है। तो आंदोलन धरने के रूप में शुरू हुआ है। और इस 26 तारीख को हम लोगों की पूरे उत्तर भारत की जिंद में बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है, जो संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में होगी। देश के सारे संगठनों से आह्वान किया गया है कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में 26 जनवरी को पहुँचने का काम करें। उससे पहले 2022 तक मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। 22 तो चला गया, 23 लग गया है, दोगुनी हुई है ना। देखिए, मोदी जी ने एक बात नहीं कही थी दुगनी। मोदी जी ने ये कहा था कि हम इस देश को 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी देंगे। आपने देखा था गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे टेंटों की स्मार्ट सिटी आपने देखी थी? वो मोदी जी के सपने थे। मोदी जी जुमलेबाज हैं। मोदी जी ने दूसरा क्या कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आज किसान जो है ना, रोड घर से निकल के रोड पे आ गया क्योंकि आमदनी दुगनी हो गई। 1981 में डीजल जो था 3 रुपये 20 पैसे था और गेहूं का दाम क्या था? 1 रुपये 40 पैसे। 1999 में डीजल था 9 रुपये और गेहूं का दाम था 5 रुपये 20 पैसे। 2014 से गेहूं का दाम था 12 रुपये। सर, महंगाई मुद्दा ही नहीं है, सुनो, मुद्दा है। वो कहने का मतलब है 2 कुंटल गेहूं में 1 कुंटल डीजल आता रहा हमेशा। आज क्या कंडीशन है? किसान को 1 कुंटल डीजल खरीदने के लिए 5 कुंटल से भी ज़्यादा गेहूं बेचना पड़ रहा है। क्यों? कि गेहूं का दाम 20 रुपये है और डीजल का दाम 100 रुपये है। 5 कुंटल डीजल दो तो 3 कुंटल तो गेहूं किसान का सीधा मोदी जी खा रहे हैं। यही तो किसान के अच्छे दिन आ रहे हैं। अगर महंगाई मुद्दा होता तो 5 किलो राशन में मिलने पर जो किसान है या गरीब है वोट क्यों दे देता? देखिए, ये चीज है कि जो इस देश में ईवीएम चल रहा है, कुछ किसान को बरगला करके किसान अब वोट नहीं दे रहा, जो दे दिया वो दे दिया। अब जो ईवीएम सिस्टम है, मोदी जी की जीत जो है ईवीएम से हो जाती है। ईवीएम जब तक इस देश में काम करेगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम पे चलता है। इस देश में जब तक भारत का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम पे चलता रहेगा, न्याय की उम्मीद ही नहीं। हमारे लखीमपुर खीरी में क्या घटना हुई? किसानों को कुचल दिया गया। जो मुल्जिम है वो बाहर है और जो किसान है वो अंदर है। तो सिस्टम है, न्याय की उम्मीद ही नहीं है। ना तो कोर्ट से न्याय की उम्मीद है और सरकारों से तो आप देखते ही जा रहे हो। इस देश में केवल 4 लोग सरकार चला रहे हैं, तो 2 लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं। सर, आपको फिर आंदोलन तो ईवीएम के खिलाफ करना चाहिए। भाई, आंदोलन में जो मांगे रखी गई हैं, आज जो नई मांगे आपको दे रहे हैं, पहले हम लोगों ने 7 मांगे सम्मिलित की थी और अब हम लोगों ने 10 मांगे सम्मिलित कर ली हैं। और इन लोगों वोटर पार्टी वालों की भी एक मांग है, वोटर को पेंशन दो। ये हमारी 11वीं मांग हम सम्मिलित करेंगे। संयुक्त मोर्चा की अगली मीटिंग में हम इन लोगों का भी प्रस्ताव रखेंगे कि भाई इन लोगों की भी मांग जायज़ है। तो अगर संयुक्त मोर्चा ने इस मांग को मान लिया तो इनको भी
करेंगे, क्योंकि जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो ये राजनीतिक दल हमसे दूर से सपोर्ट कर रहे थे। हमने कह दिया था भाई हम किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसान हैं, क्योंकि ये सरकार हम लोगों को बदनाम कर रही थी। ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये फटाली पार्टी के, ये तिमढिम की पार्टी के। तो हमने उस टाइम भी सारी पार्टियों से कह दिया था भाई आप लोग दूर रहिए, हम लोग किसान हैं, किसान की बात सरकार से होनी चाहिए। कई बार वार्ता हुई, सरकार वार्ता में विफल भी रही, 16 बार की वार्ता होने के बाद भी सरकार विफल रही। उसके बाद फिर आपके प्रधानमंत्री ने आकर के माफ़ी मांगी। प्रधानमंत्री नहीं है, आपके प्रधानमंत्री नहीं, हमारे अगर प्रधानमंत्री होते, किसान के ये प्रधानमंत्री होते तो किसानों की हित की सोचते। हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि ये तो एक्सपोर्ट करके लाए गई। किनके प्रधानमंत्री फिर? तो ये प्रधानमंत्री केवल 2 आदमियों के हैं। ये प्रधानमंत्री 2 आदमियों के केवल हितैषी है और 2 ही आदमी प्रधान है इस देश में। तो आप अपने प्रधानमंत्री नहीं मानते मोदी जी को? अरे भैया हम कैसे मान लें, हमारे हित में कौन सा कानून बना दिया एक बताओ, बगैर बूझे बताए 3 कानून बना दिए। प्रधानमंत्री बनाया है आप भी लोग चुन के। अरे भाई वही तो गलती हो गई कि कुछ लोगों ने जो बना दिया भूल कर दी। अब वो भूल सुधारने के लिए हम लोगों को रोड पे आना पड़ा, उसी का तो खामियाजा भर रहे। अगर वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपके भी प्रधानमंत्री? भैया हमारे प्रधानमंत्री हमारे हित में नहीं है। वो प्रधानमंत्री हम मान भी ले 2 मिनट के लिए, लेकिन वो चीज क्या है, एक काम इन्होंने किसान के हित में किया होता मैं आपकी बात मान लेता। कृषि कानून की वापसी कर दी उन्होंने, और क्या चाहिए आप? भाई 3 कानून कब कर दी? जब मेरे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। सम्मान निधि की राशि दी जा रही है आपको। ओहो, सम्मान निधि की राशि दी जा रही है और 3 कुंटल गेहूं, जो 2 कुंटल में 1 कुंटल डीजल आ रहा था और 3 कुंटल हमारा फ्री में जा रहा है, वो कहाँ जा रहा भाई? वो राशि थोड़ी दी जा रही, वो तो एक जुमला है कि इस हाथ में लड्डू ले लो, किसी के जेब का पैसा इस हाथ में ले लो, इसमें 10 रुपए ले लो, इसमें 5, बोले ये लेगा कि ये लेगा, पैसे दोनों ही मेरे, और इसमें लो, अरे आधा ले लो आधा कर दो। तो वो तो एक चिड़िया वाला चुना है, जैसे बहेलिया होता है ना, बहेलिया चिड़िया को चुना डालता है, 5 किलो दाना पकड़ा दिया, उसके ऊपर जाल लगा दिया। तो ये 5 किलो दाने का चुना डाल के सरकार अपना जाल बिछा रही है और किसान को फंसा रही है। जो फंस जाते हैं वो बेचारे दोबारा तो नाम लेते नहीं। एक आखिरी सवाल, वोटर्स पार्टी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल जो पार्टी है, इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने वादे किए हैं ऐसे ही अगर ये लोग वादे करते हैं तो फिर वही उम्मीद रहेगी। अगर ये धरातल पे काम करते हैं, प्लान इनका इतना अच्छा है कि हर व्यक्ति को भागीदारी मिलेगी, आर्थिक भागीदारी मिलेगी। महात्मा गांधी 1947 का जो आंदोलन हुआ था वो सामाजिक क्रांति का आंदोलन था, सब समाज को परिवर्तन किया था। ये आंदोलन जो हम लोगों ने किया है आर्थिक क्रांति का किया। आर्थिक क्रांति में इनका भी अगर सहयोग मिलता है, अब जो भी पार्टियां किसानों का सहयोग करेंगी, किसान उन पार्टियों को तहे दिल से स्वीकार करेगा, चाहे कोई सी पार्टी हो, किसान हित में हो, पब्लिक हित में हो, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। तो किसानों के हित पहले देखा जाए, क्योंकि किसान इस देश का रियल देवता है। वो पब्लिक का पेट भरता है, मेहनत करता है और उसी के अन्न से हमारा पूरा देश चलता है। तो ये चीज़ है। अब किसान अगर जीवित है और जवान जीवित है तो इस देश में सारे लोग जीवित रहेंगे। और अगर जवान के लिए आपने देखा क्या कर दिया इन्होंने, जो लोग करते पेंशन खा गए। पहले पिछले बार बीजेपी की सरकार आई तो पेंशनें खा गई, अब की बार आई तो नौकरियां खा गई। तो इन लोगों का काम है कारपोरेट को बढ़ाया देना। प्राइवेट सेक्टर जब तक बढ़ता रहेगा तो ये देश एक दिन वो कंडीशन आएगी, रेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सारे प्राइवेट सेक्टर करते जा रहे हैं, एक दिन ये पार्लियामेंट को भी प्राइवेट कर देंगे। फिर क्या होगा? वही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश में उन्हीं का राज होगा कारपोरेट का, और किसान जो है वही क्रांति के लिए आ जाएगा। तो आप जान रहे हैं हर जगह आंदोलन होने लगा है और हम लोगों ने ये तय कर लिया कि हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुत जल्दी करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। यानी कि किसान खेतीबाड़ी करके पूरे देश का गुजर बसर तो कर ही रहा है, पेट भर रहा है, लेकिन अब जो है सरकार पे भी नियंत्रण बनाने के लिए सिर्फ किसान ही बचा है, किसान ही इस काम को करेगा आपके अनुसार? हाँ, जो काम अभी तक किसान के ये कहते थे कि मैं किसान का सेवक हूँ, और सेवक बन के वोट ले जाते थे, उसके बाद फिर शासक बन जाते थे।
तो अगर ये सेवक बन के काम करेंगे तो इस देश पर राज कर पाएंगे। शासक किसान अब किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक। 2024 में ये दोबारा आएंगे, जनता कहना ये है। जनता का कहना तो नहीं है, वो तो आपके मीडिया वालों का कहना हो, अधिकारियों का कहना हो, ईवीएम का कहना हो, लेकिन रियल में आप घर पे जाओ और एक एक जनता की बात लेकर के आओ, और वो जनता अगर ये कह दे कि हम इनको वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम आपकी बात मान लेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि 2024 में फुल बहुमत में आएंगे। अरे भाई, बहुत लोगों से काम नहीं चलेगा। अब उन लोगों से काम चलेगा जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो जब कहेंगे ना, तब ये सब चीज़ें हो पाएंगी। ठीक। धन्यवाद।